Uh, just give me a second. Okay. Good morning, sir. Okay. Good morning once again. आप सबका स्वागत है. So for the next 25 to 30 minutes हम लोग एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने ऑलरेडी दुनिया भर में धूम मचाया हुआ है और लोग इसको अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं ऑब्वियसली वो क्रिप्टो से रिलेटेड है. क्रिप्टो एक हाईली वोलेटाइल प्रोडक्ट है. ठीक है, जहां पर लोगों के पैसे बनते हैं और डूबते भी हैं. और मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोगों के डूबते हैं. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कॉन्फेस कर रहा हूं मैं, ज्यादातर लोगों के नुकसान होता है. क्यों? क्योंकि इसको टाइम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. जब पैनिक होता है तो लोग एंटर करते नहीं है, और जब पूरा यूफोरिया यानी जब सब कुछ पॉजिटिव होता है तो लोग उस टाइम एंटर करते हैं, और जो पैनिक के टाइम में जो एंट्री करते हैं वो प्रॉफिट बना के चले जाते हैं. तो जो लोग लास्ट में एंटर करते हैं उनका नुकसान होता है. बट मैं आज यहाँ पर ना मैं क्रिप्टो बेचने आया हूँ, ना मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की बात करने आया हूँ. हम लोग आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने ऑलरेडी एक क्रेज पूरा दुनिया भर में क्रिएट किया हुआ है. और ये एक टूल है ना, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई टूल एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट ले सकते हैं. ठीक है, तो वो टूल पहली बार इस इंडस्ट्री में डेवलप हुआ है और इनफैक्ट वो बीटा टेस्टिंग फेज में है, और इसी हफ्ते उसका प्रोसेस शुरू होने वाला है रोल आउट का. ठीक है, तो वो कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है, आप उसमें से कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है, उसी चीज के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले लगभग 25 से 30 मिनट तक पूरा फोकस होकर के इस चीज को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, फिर डिसीजन पे पहुंचे. क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी के कहने पे लगाएंगे तो हम लोग कभी आगे तक नहीं जा पाएंगे. बेटर है कि भाई हमको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो हमको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, या फिर किसी ऐसे न्यूट्रल आदमी से जो जिसको फाइनेंस के बारे में पता है, उनसे हमें सलाह लेनी पड़ेगी. क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, मतलब अगर आप इसी इंडस्ट्री के किसी सज्जन से पूछेंगे तो वो हो सकता है कि आपको उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, वो बोलते हाँ ठीक है आप कर लीजिए. लेकिन बेटर है कि भाई जो इस चीजों को अंडरस्टैंड करता हो थोड़ा बहुत और न्यूट्रल हो, उनसे आप सलाह लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फायदेमंद होगा. यानी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लें. तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, और इस सेशन में हम लोग एक पीपीटी के थ्रू गो थ्रू होते हैं कि भाई कैसे ये काम करता है और क्या क्या इसके फायदे हैं, और कैसे ये आगे जाकर को आपको बेनिफिट दे सकता है, उसको आप यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड करिए. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे से पीपीटी से, जो कि मैं फास्ट गो थ्रू करूंगा. और जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, चलिए. एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 में आप सबका स्वागत है. बूमरैंग और वी आर ऑल सतोशी की एक कम्युनिटी है. उस कम्युनिटी के तहत आपको यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 करने का मौका मिलता है. ठीक है, इस कम्युनिटी की शुरुआत करने वाले हैं मिस्टर शावेज, जो कि दुबई में रहते हैं और एक टेक्निकल पर्सन है ये, जिन्होंने ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन को डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है बिटकॉइन कोड. ठीक है, और ये सक्सेसफुली पिछले कई महीनों से चल रहा है, और इसमें बिटकॉइन के तर्ज पर ही 7,200 पर डे कॉइन मिंट होते हैं. हर 10 मिनट में 50, हर मिनट में 5 कॉइन मिंट होते हैं. टोटल 2 करोड़ 10 लाख इसके कॉइन मिंट होने हैं, और ये मिंट होकर के उन लोगों में बटेगा जो लोग यहाँ पर एनएफटीज स्टेक करते हैं. ठीक है, यानी जितने लोगों का जितना हिस्सा है, उस हिसाब से उन लोगों को वो बिटकॉइन कोड के जो कॉइन है वो रिलीज होते हैं. उनको लेने के लिए आपको जो मिंट होने का जो खर्चा है, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा. एनएफटी शुरू होते हैं हमारे $50 से, $500 से, और $5,000 के अलग अलग
3 NFTs हैं। जितना बड़ा आप लेते हैं उतने ज्यादा आपको उस हिस्सेदारी में आपका शेयर बन जाता है, और मल्टीपल्स में भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुली पिछले कई महीनों से लोग इसको लेकर के अपना वेल्थ क्रिएशन पे जा रहे हैं। वेल्थ बिल्डिंग ये अभी का नहीं है कि भाई आज आपने लगाया और कल आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। यस, आपके पास BTCC आने शुरू हो जाते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म आप इसको प्रोस्पेक्ट लेके चलेंगे तो आप इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा खासा बना सकते हैं। 140 साल तक ये मिंट होने हैं। लेकिन मैं आज मेजरली उस पार्ट को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है बूमरैंग। बेसिकली बूमरैंग एक टूल है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, और ये इनिशियल फेज में है, बीटा टेस्टिंग में है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और इसको अगर बात करूं तो हजारों लोगों ने टेस्ट किया है, लाखों ट्रांजेक्शन करके। अब इसमें है क्या? बेसिकली ये है आर्बिट्राज ट्रेडिंग, जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला करके एक प्रोडक्ट, एक टूल क्रिएट किया गया है, जिससे कि आप इस टूल को लगा करके कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि आपको बताया आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता क्या है? आर्बिट्राज ट्रेडिंग इन सिंपल टर्म से बात करूं तो ये हर फाइनेंशियल फील्ड में काम करता है, और आर्बिट्राज ट्रेडिंग का मतलब यह है कि एक एसेट या एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक जगह मिल रही है, और जो कि उसका एक रेट है, और वही चीज दूसरी जगह एक हायर प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है, यानी एक जगह सस्ता मिल रहा है, दूसरी जगह महंगा बिक रहा है, तो सस्ती जगह खरीदा, महंगी जगह बेचा, बीच में पैसे कमाए। ये होता है आर्बिट्राज। क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स प्राइस नहीं है, इसका कोई MRP नहीं है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो जब जहां डिमांड बढ़ती है वहां रेट बढ़ता है, जब जहां डिमांड घटती है या फिर बल्क सेलिंग होता है तो वहां रेट घटता है। तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एक्सचेंजेस बने हुए हैं, तो उन अलग अलग एक्सचेंज पे हमेशा अलग अलग प्राइस दिखता है, भले वो माइनर डिफरेंस हो, लेकिन हर एक्सचेंज पे अलग अलग होता है। और उसी दौरान बीच में कभी कभार मौका मिलता है, एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे अगर मान लेते हैं किसी ने ज्यादा सेल कर दिया तो रेट गिर गया, तो लोग उस टाइम, कुछ टेक्निकल लोग, कुछ जानकार लोग जो इस पे नजर रखे होते हैं, वो वहां पे बाय करते हैं, और उसी टाइम उसी एसेट को उसी मोमेंट पे दूसरे एक्सचेंज पे बेच करके मुनाफा कमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हिसाब से अगर बात करूं तो ये टेक्निकली एक एडवांस्ड उन लोगों के लिए, वो लोग नजर रखते हैं जिनके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है, उनको देखने का, क्योंकि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है हर चीज के ऊपर मॉनिटर करना। तो कुछ लोगों ने कुछ टूल्स डेवलप किए हैं जिसमें आर्बिट्राज के लिए वो अलर्ट्स लगा के रखा होता है, ठीक है। साथ ही साथ आर्बिट्राज के अंदर पैसा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कहीं सस्ता मिल भी रहा है तो हम लोग पैसा लगा करके खरीदते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह उसको बेचना है तो तब जाकर के बेचने के बाद हमको प्रॉफिट आता है। लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ है जहां इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। डेफी का एक प्रोटोकॉल, एक्सचेंजेस डेवलप हुए हैं जहां पर पब्लिक पैसा रखती है और वो पैसा आगे इन आर्बिट्राज करने वालों के लिए रिलीज होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है फ्लैश लोन। फ्लैश लोन का मतलब यह है कि कुछ सेकंड के लिए आपके पास पैसा आएगा, आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करने के बाद पैसा वापस चला जाता है। मोस्टली ये जो फ्लैश लोन होता है वो आर्बिट्राज पर्पस से ही रिलीज होता है, ठीक है। और अगर आपको बता दूं, यहां पर करोड़ों रुपए रखे हुए हैं लोन देने के लिए, ठीक है। कोई भी जाकर के उसको लोन ले सकता है बिना किसी कोलेटरल के, यानी बिना किसी गारंटी वारंटी, बिना किसी कागज के आप ये पैसा ले सकते हैं। बस सिर्फ इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल्स को पैसा नहीं देता है, आप कितने एक्सपर्ट हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूल यह है कि जैसे ही पैसा आपके पास आता है, ट्रेड होता है, ट्रेड होने के बाद उसका पैसा प्लस उसका फीस उसी ट्रांजैक्शन में वापस भी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट आपको अपने वॉलेट में क्रेडिट होता है। प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको उसका पैसा प्लस फीस से मतलब है, ठीक है।
तो ये फ्लैश लोन बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज होता है जिसका कंट्रोल हो सकता है आपके पास हो, और वो ट्रिगर आपके वॉलेट से ही होता है। तो इस तरीके से आपका पैसा भी जेब से नहीं लगेगा और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगेन ये भी एक टेक्निकल लोगों के लिए ही संभव था, कॉमन आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो बूमरैंग जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो उसको सॉल्यूशन लेकर के आया है। बिफोर हम लोग बूमरैंग पे पहुंचने से पहले ये फ्लैश लोन कैसे काम करता है एक फ्लो चार्ट की तरफ हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक इजी एग्जांपल के तहत। बेसिकली मान लेते हैं कि आपको एक जगह पर इथेरियम एक सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है, यानी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इथेरियम का, तो आपने एक 10 इथेरियम का फंड आपने फ्लैश लोन के तौर पे लिया, सस्ती जगह पर इथेरियम खरीदा, महंगी जगह पर इथेरियम बेचा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जहां से आपने लोन लिया था उसका पैसा प्लस उसका फीस वापस चला गया और आपका प्रॉफिट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो गया। तो एक सिंपल फॉर्मूले के तहत ये काम करता है। अब ये जो मैंने आपको बताया है ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसको डिप्लॉय करने में और टेक्निकली इसको अंडरस्टैंड करने में हो सकता है आप एक कॉमन आदमी को समझ ना आए। यहीं पर काम आता है बूमरैंग। ठीक है, अब ये जो फ्लैश लोन है ऑलरेडी आपको बहुत सारे नेटवर्क से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे आवे है लीडिंग कंपनी, रेडियंट है, डीवाईडीएक्स है, यूनिस्वैप है, ऐसे कई सारे एक्सचेंजेस हैं जहां पर पब्लिक ने पैसा रखा हुआ है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं वैसे ही सेविंग बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, बैंक क्या करता है आगे किसी को लोन देकर के पैसा कमाता है और आपको वो इंटरेस्ट पे करता है। सेम ये आवे वही काम करता है, पब्लिक का ही पैसा वहां रखा होता है और वो पैसा आगे लोगों को लोन पे देकर के फ्लैश लोन देकर के उनसे पैसे कमाता है और आपको आपका एक हिस्सा रिटर्न के तौर पे देता है। ये ऑलमोस्ट सभी नेटवर्क पे पैसा मिलता है और ये सभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम करते हैं। कभी भी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं जाते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम होता है और सारे वॉलेट को सपोर्ट करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आर्बिट्राज में एक अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो फ्लैश लोन लेने की भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये दोनों फैसिलिटीज आपको जो मिलते थे वो टेक्निकल, जिनके पास टेक्निकल जानकारी है सिर्फ उनके लिए ही पॉसिबल था। बूमरैंग ने उन चीजों को कॉमन एक मासेस के लिए यानी एक आम इंसान के लिए भी वो टूल बना करके रख दिया है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस टूल को आप ओपन करके अपना वॉलेट कनेक्ट करके वहां पर आपको एक लाइसेंस यानी अपने वॉलेट को एक्टिवेट करा करके लाइसेंस लेकर के फ्लैश लोन लिमिट आप ले सकते हैं और यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये टूल ऐसा क्रिएट किया गया है जिसमें कॉमन आदमी भी आराम से इस टूल को इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकता है और डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकता है। अब ये काम कैसे करता है, बहुत सिंपल है। जैसे ही आप इसका लाइसेंस बाय करते हैं तो आपको एक फ्लैश लोन लिमिट मिलती है। ठीक है, कि आप इतने फ्लैश लोन तक के ट्रेड कर सकते हैं। अब करना कैसे है, साथ ही साथ उन्होंने एक मार्केट अपॉर्चुनिटी भी दिखा दिया वहां पर कि भाई इन इन पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको इतना 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 प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, करना क्या है आपको, वो जितने आपको पेयर्स दिखा रहा है जहां पे प्रॉफिट दिखा रहा है उनमें से जो हाईएस्ट है या आप जिसको आप मानते हैं कि भाई मेरे को इतना सर्टेन लिमिट तक सेटिस्फेक्शन है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यूएसडीसी और डब्ल्यूईटीएच के अंदर 1.22% का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपने पहला पेयर पहला कॉइन जो आपको वहां पे दिख रहा है यूएसडीसी, आप यहाँ पर यूएसडीसी एंटर करेंगे, उसके अगेंस्ट में जो आपको लिमिट मिला हुआ है उसमें से एक अमाउंट वहां पे डालेंगे। ठीक है, उसको वेरीफाई करेंगे कि सही अमाउंट डाला है कि नहीं डाला है। उसके बाद सेकंड कॉइन जिसमें पेयर होकर के वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा था वो आप एंट्री करते ही बूमरैंग आपको चेक करके बताएगा कि कितना प्रॉफिट ये आपको इस ट्रेड पे मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद किस किस में मिलेगा वो भी सारा यहाँ डॉक्यूमेंट डाटा शो करता है। उसके बाद आपका काम क्या है, आपने अपने वॉलेट के अंदर जिस नेटवर्क पे हम ट्रेड कर रहे हैं उसका गैस फीस रखना है आपको। मतलब अभी हम लोग फिलहाल पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आपको पॉलीगॉन के $2-4 वहां पर रखने हैं
जो कि आपको गैस फीस के तौर पे काम करेगा। जिस नेटवर्क को हम इस्तेमाल करते हैं उस नेटवर्क की एक फीस होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपने अमाउंट डाला, सेकंड कॉइन डाला, प्रॉफिट दिखा रहा है, आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपको ये ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा और आपका फीस डिमांड करेगा। आप अप्रूवल देंगे अपने नेटवर्क का, जो कि 10 सेंट से लेकर के 30-40 सेंट तक हो सकता है। जैसे ही आपने अप्रूवल दिया, ब्लॉकचेन पे गया, आवे से लोन लिया, लोन लेकर के ट्रेड हुआ, जितना अमाउंट का आपने डाला था, ट्रेड होकर के प्रॉफिट जो जनरेट हुआ उसमें से सबसे पहले जो लोन जहां से आया था वो वापस जाएगा, उसके बाद उसकी फीस जाएगी और बचा हुआ प्रॉफिट आपके अपने वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जितना आपको लिमिट मिला था, उस लिमिट में से जितने का सक्सेसफुल ट्रेड हुआ वो लिमिट उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको एक लिमिट मिला था, एक सक्सेसफुल ट्रेड हुआ, लिमिट कम हुआ। तो ऐसे ही जितने 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 आप सक्सेसफुल ट्रेड करते जाएंगे, जहां आप अपना वॉलेट से गैस फीस देते रहेंगे, आपको प्रॉफिट भी जनरेट होता रहेगा और आपकी लिमिट भी कम होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो आप फिर से आप उस लाइसेंस को रीबाय करेंगे, आपको फिर से लिमिट मिलेगी और यही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब बात आती है कि मैंने कहा कि सक्सेसफुल ट्रेड्स, फ्रेंड्स, ट्रेड के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम करते हैं, तो उनको पता है कि कुछ ट्रेड सक्सेस भी होते हैं, कुछ ट्रेड फेल भी होते हैं। लेकिन बूमरैंग एक ऐसा टूल है जहां पर सक्सेसफुल ट्रेड्स को ही एग्जीक्यूट करता है, यानी कोई भी लॉस मेकिंग ट्रेड एग्जीक्यूट होने नहीं देता है। यहां पर जैसे ही कोई ट्रेड आपने लगाया, मान लेते हैं यूएसडीसी और डब्ल्यूटीएच, आपने देखा वहां पे मार्केट अपॉर्चुनिटी में 1.22, लेकिन जब तक आप लगा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई फास्ट एंट्री करता है, कोई स्लो एंट्री करता है, तो जब तक आप एंट्री कर रहे हैं, अगर उस टाइम तक प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाता है, उसके बाद भी अगर गलती से आप कंफर्म करते हैं, तो ये बूमरैंग आपको मना कर देगा कि भाई ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा हूं। एक तो हो गया यहां पर। दूसरा, मान लेते हैं कि आपने एंट्री किया, आपने प्रॉफिट भी देखा, आपने कंफर्म कर दिया, लेकिन जब तक आप अप्रूवल दे रहे हैं, हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो अप्रूवल्स दे रहे हैं, वो भी उसी ट्रेड के ऊपर हो सकता है ट्रेड कर रहे हो। तो जब तक आपका अप्रूवल से पहले, मान लेते हैं कुछ और लोगों ने अप्रूवल्स दे दिए, तो ब्लॉकचेन पे या फिर उस डेस्क पे वो ट्रेड नेगेटिव में जा रहा है। तो क्या होगा कि जहां से पैसे लोन के तौर पे हमारे पास आ रहे हैं, आवे, ठीक है, वहां से पैसे आ रहे हैं, उन्होंने देखा पैसे तो दे दिया, लेकिन ट्रेड करते करते अगर वो नेगेटिव ट्रेड जा रहा है तो वो उसको भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि पैसा उसका लग रहा है, आवे का लग रहा है। तो आवे ये देखेगा कि मेरा पैसा लग रहा है, तो मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा विद फीस। अगर उसको लगता है कि नहीं आएगा तो वो भी ट्रेड को कैंसिल कर देगा। जब ब्लॉकचेन पे ट्रेड कैंसिल होगा, तो आपका जो नुकसान है वो है आपका गैस फीस, जो आपने 10, 20, 30 सेंट आपने दिए हैं, वो उसका ही आपको नुकसान होने वाला है। इसके अलावा और कोई नुकसान यहाँ पर नहीं है। यानी यहाँ पर या तो सक्सेसफुल ट्रेड होगा, और अगर फेल हुआ ट्रांजेक्शन तो आपका गैस फीस लगने वाला है। दो ही चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। सक्सेस हो गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर फेल हुआ तो आपको, अगर ब्लॉकचेन पे फेल हुआ तो आपको गैस फीस का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे एक इजी टू ऑपरेट टूल बनाया गया है, जिसमें कि आप दिन भर बैठ करके जब जब आपको प्रॉफिट दिखता है, जब जब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड लगते हैं, तो आप उसको ट्रेड करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब ये टूल जो है प्री सेल में अभी मिल रहा है। प्री सेल का मतलब अभी ऑफिशियली इसका जो वर्जन है वो चालू नहीं हुआ है, अभी इसकी बुकिंग चल रही है। ठीक है, इस बुकिंग के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो वी आर ऑल सतोशी है, जहां से आप बुक कर सकते हैं, या फिर आप बूमरैंग के साइट से भी आप इसको बुक कर सकते हैं। बूमरैंग के साइट से बुक करेंगे तो आपको सिर्फ लाइसेंस मिलेगा, टूल मिलेगा, बीटा वर्जन, वो फ्लैश लोन मिलेगा। बट अगर वी आर ऑल सतोशी से बुक करते हैं तो आपको अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बीटा फ्लैश लोन और फ्लैश लोन के अलावा आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, यहां तक कि आपको ये लाइसेंस फ्री में भी आगे जाकर के पड़ सकता है। तो कैसे होगा, क्या होगा, चलिए उसको डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले तो ये लाइसेंस मिनिमम है $500 से शुरू होता है, जिसमें आपको $1500 का, क्योंकि हम लोग प्री सेल पे हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो प्री सेल में इस टूल को टेस्ट करने के लिए $1500 का एक लिमिट आपको मिलने वाला है, जिसको कि आप ट्रेड कर सकते हैं। और $15-20, अगर 1% के आसपास की हम बात करें तो $15-20 आप जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर $15-20 जनरेट करने का नहीं है, ये $1500 को आप इस टूल को अंडरस्टैंड करने में, स्ट्रेटजी बनाने में और कैसे कैसे ये काम करता है उसको अंडरस्टैंड करने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम प्री सेल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सिस्टम ने, बूमरैंग ने एक हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आपको अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलेगा। यानी प्री सेल पे जितने लोग आ रहे हैं उन सबको अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलेगा, लेकिन आप उस अनलिमिटेड फ्लैश लोन को अपनी पैकेज का 3 गुना इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले जितने लोग जुड़े थे उन सबको ये था कि भाई $1.5 लाख मिलेगा, बट अभी जो लास्ट वेडनेसडे अनाउंसमेंट हुआ है बूमरैंग की तरफ से, वहां पर ये अनाउंस हुआ है कि आपको अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलेगा। कब से मिलेगा वो भी बता देता हूँ। अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलेगा, लेकिन उससे आप मैक्सिमम $1500 ही आप जनरेट कर सकते हैं, यानी 3 गुना इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस रिन्यू करना है। अब आप चाहें तो उसको आप जितना मर्जी यूज करके आप 3 गुना बना सकते हैं। अब ये ऑफर जो अनलिमिटेड वाला ऑफर है वो 5 अप्रैल सुबह 11:29 तक वैलिड है, यानी सुबह 11:30 से पहले तक वैलिड है। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, यानी आज है 2 तारीख। ठीक है, आपके पास केवल 3 दिन और बचे हुए हैं। इनफैक्ट 3, 4 और 5 तारीख के सुबह तक आपके पास 3 दिन बचे हैं, तो आप उसमें ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जितने भी लोग यानी 6 तारीख से बाय करेंगे उनको 200 गुना तक ही लिमिट मिलेगा। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो $500 के प्री सेल में जो लोग लेंगे वो ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं लगभग 12 तारीख के बाद से। ठीक है, इफेक्टिवली 20 तारीख के बाद से ये स्मूथ हो जाएगा, बट 12 तारीख के बाद से ये जो हमारा बूमरैंग का जो टूल है वो टेस्टिंग के लिए या फिर उसको ओपन कर दिया जाएगा। 8 तारीख तक जितने भी लोग जो जो लोग लेते हैं, 5 तारीख तक जितने लोग बाय करेंगे उनको जो बीटा फ्लैश लोन $1500 मिलेगा उनको 8 तारीख से पहले खत्म करना है। स्ट्रेटेजी बना करके आपको खत्म करना है। उसके बाद से सबको व्हाइट लिस्टिंग, यानी जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं लगभग लगभग 50,000 के आसपास, जैसे बता रहे हैं कम्युनिटी 50-60 हजार के आसपास की कम्युनिटी बन चुकी है, उन सब लोगों को व्हाइट लिस्टिंग यानी उनके लाइसेंस एक्टिवेशन और उनको जो फ्लैश लोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 12 तारीख के आसपास उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद से आप लोग उस फ्लैश लोन को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और 20 तारीख के बाद से स्मूथ होने की अनाउंसमेंट हुई है। इस तरह का रोड मैप बना हुआ है। अब ये जो 5 तारीख के बाद जो लोग लेंगे, यानी 6 तारीख से जो लोग लेंगे उन लोगों को 200 गुना लिमिट मिलेगा, और साथ ही साथ उन लोगों को तब मिलेगा लाइसेंस या फिर उन लोगों को जो फ्लैश लोन, जब इसका एक आईसीओ का इवेंट होने वाला है। वो इवेंट के बाद यानी मोस्ट प्रोबेबली मई फर्स्ट वीक में मिलने की इनको संभावना है। ठीक है जी, तो ये है हमारा $500 का मिनिमम लाइसेंस। उसके बाद $1000 का भी है जहां पे $3000 मिलेंगे, और ऑफिशियल एमवीपी लॉन्च होने के बाद जो लोग बाय करेंगे उन लोगों को 200 गुना यानी 1000 पे $2 लाख का लिमिट मिलने वाला है। $3000 के पैकेज के अंदर $10,000 अभी प्री सेल में जितने लोग ले रहे हैं। उसके बाद पोस्ट एमवीपी उनको केवल $6 लाख का मिलेगा, वो भी मई ऑनवर्ड्स। इसके बाद $5000 का पैकेज है जहां पर आपको $20,000 का अभी मिलेगा, और $10 लाख आपको पोस्ट एमवीपी लॉन्च होने के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा $10,000 का पैकेज है जहां पर आपको $50,000 अभी मिलेंगे और $20 लाख आपको पोस्ट एमवीपी के बाद मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये है पैकेजेस।
अब वी आर ऑल सतोशी के थ्रू बाय करने से आपको कुछ एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं। उन एडवांटेजेस में सबसे पहले तो आपको एक टेक्निकल सपोर्ट मिलता है कि भाई कैसे कैसे इसमें ट्रेड्स करने हैं, कैसे कैसे इसमें आप सेटअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी लोग वी आर ऑल सतोशी से बाय करते हैं उन सब को एक एनएफटी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है, जो कि $50 वाला GT1X। ठीक है, इसके अलावा आप इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि इसको बार बार रीबाय करें, अपने रिलेटिव्स को दिलाएं, अपने फ्रेंड्स को दिलाएं, अपने कुलीग्स को दिलाएं, है ना। तो वहां पर शुरू होता है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0। ये करना कंपलसरी नहीं है, किसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, आपने टूल लिया, लाइसेंस बाय किया, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप उसको जो बेनिफिट्स हैं उसको आप एंजॉय कर रहे हैं। एफिलिएट 2.0 करते हैं जो कि वी आर ऑल सतोशी कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, जिससे कि आपको एक एडिशनल इंसेंटिव जनरेट होता है अपार्ट फ्रॉम उस बूमरैंग टूल को इस्तेमाल करने के अलावा। क्या करना है, सबसे पहले तो जिस सज्जन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके थ्रू, उनके रेफरल लिंक के आप उसको साइन अप करेंगे। साइन अप करके आप जो भी पैकेज है, हमारे जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है $50 वाले या फिर $500 के लाइसेंस से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही सिस्टम में पैकेज बाय करते हैं तो आप यहाँ पर एक बेसिक सब्सक्राइबर बन जाते हैं। आपको अगर यहाँ से एफिलिएट के थ्रू इनकम जनरेट करना है तो आपको बनना पड़ेगा प्रीमियम। प्रीमियम बनने के लिए आपको एक लेफ्ट में और एक राइट में इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी है। ठीक है, तब आप जाकर के यहां से इंसेंटिव्स जनरेट कर सकते हैं। प्रीमियम बनने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपके डैशबोर्ड पे ही एक लेफ्ट रेफरल लिंक है और एक राइट रेफरल लिंक है। उन दोनों रेफरल लिंक से एक एक सज्जन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको कोई ना कोई पैकेज दिलवाएंगे, यानी $50 या $500 का कोई भी पैकेज आप उनको बाय कराते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ पर प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपके लिए बहुत सारे इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है किकबैक बोनस, यानी किकबैक का इंट्रोड्यूसर्स किकबैक इंसेंटिव, जहां पर प्रीमियम बनने के बाद आप जितने लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे उन सब से आपको 5-5% का इंसेंटिव मिलता है। इसके बाद जितने लोग भी आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, जब उनका लाइसेंस एग्जॉस्ट हो जाता है, ऑब्वियसली वो रीबाय करेंगे, तो जब जब रीबाय करेंगे तब तब आपको 5-5% का इंसेंटिव मिलता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जिन पहले 2 लोगों की वजह से आप प्रीमियम बने थे, वो लोग भी जब रीबाय करते हैं तो भी आपको उनसे 5% मिलता है। कंडीशन वही है कि आपको एक लेफ्ट और एक राइट आपको करना है, और थर्ड आपके डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड पर्सन से ये आपको इंसेंटिव मिलना शुरू होता है। इसके साथ साथ चेक मैच बोनस आपको मिलता है यहाँ पर, यानी जैसे ही आपने एक लेफ्ट को और एक राइट में इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपकी प्रीमियम बन गए। प्रीमियम बनते ही उन दोनों का बिजनेस मैच करके उसका 10% इंसेंटिव भी आपको मिलता है, जिसको बोलते हैं चेक मैच बोनस, जहां पर इनिशियली $300 और आगे जाकर के $1500 तक आप अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप यहाँ पे जुड़े, आपने $500 लेफ्ट $500 राइट किया तो आप यहाँ पे प्रीमियम बन गए। प्रीमियम पे आपको इन दोनों से आपको कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं आया है, लेकिन आप क्योंकि प्रीमियम बन गए तो आपको मैचिंग बोनस, यानी इन 500 का मैच करके 10% यानी $50 का आपको इंसेंटिव रिलीज हो जाता है। इसके बाद आप जितने भी लोगों को डायरेक्टली रेफर करेंगे उन सब से आपको 5-5% इंसेंटिव मिलता जाएगा डायरेक्टली रेफर्ड से। ठीक है, अब वो लोग भी अगर आगे अपना टीम बनाते जाएंगे तो आपको मैचिंग इनकम तो मिलता रहेगा, इनडायरेक्टली जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे उन सब से आपको मैचिंग इंसेंटिव मिलता जाएगा। लेकिन आप जितने लोगों को डायरेक्टली करेंगे तो और स्ट्रेटेजिकली, मतलब जिस साइड बिजनेस कम है अगर उस साइड लगाएंगे तो वहां पर आपको 5% का मैचिंग, सॉरी 10% का मैचिंग और 5% का डायरेक्ट दोनों भी आपको मिलने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैचिंग पे ही आपको कैप है $300 का इनिशियली, और वो धीरे धीरे आगे जाकर के बढ़ता जाएगा। जितने डायरेक्ट करते जाएंगे तो उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। ठीक है, बट एफिलिएट के थ्रू अर्निंग की एक लिमिट रखी गई है। ठीक है, यानी वी आर ऑल सतोशी कम्युनिटी के अंदर
आप मैक्सिमम 3 गुना अपने पैकेज का अर्न कर सकते हैं। यानी आपने कोई भी पैकेज बाय किया हुआ हो, उसका 3 गुना तक अर्निंग का ही पोटेंशियल है। अगर आपने $50 वाला पैकेज लिया है तो आपको $150 तक अर्न कर सकते हैं। अगर आपने $500 का लाइसेंस बाय किया है तो आप $1500 तक यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपका इनकम रुक जाएगा, आपको सिंपली उस अपने पैकेज को आपको दोबारा से रीबाय करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सब्सक्रिप्शन पैकेज से आए हैं तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, या $50 का, $500 का, 5000 का भी ले सकते हैं, जहां पर आपको 3x पोटेंशियल आपको दोबारा से मिल जाता है। या फिर आप लाइसेंस भी आप बाय कर सकते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, जो कोड माइनर वाले पैकेज हैं, एनएफटी वाले पैकेज हैं, उनमें आपको ट्रेडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, बूमरैंग का लाइसेंस नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनएफटी मिलता है। अगर आपको लिमिट भी बढ़ाना है और आपको ट्रेडिंग लिमिट भी चाहिए, तो आपको बूमरैंग का लाइसेंस बाय करना है, जहां पर $500 में $1500 तक, 1000 में 3000, 3000 में 9000, 5000 में 15000 और 10000 में 30000 तक का एफिलिएट इनकम पोटेंशियल आपका खुल जाता है। और साथ ही साथ जो भी आप पैकेज लेते हैं तो उसकी अलग से आपको बूमरैंग में लिमिट भी मिल जाती है। तो बूमरैंग का लाइसेंस लेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। कोड माइनर पैकेज लेंगे जो 50, 500, 5000 का है, तो वहां से आपको बीटीसीसी माइनिंग के बेनिफिट मिल जाते हैं। दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ एसेंशियल क्लब का आपका बोनस मिलता है। ये क्या है, आप और आपकी टीम मिलकर के जब एक बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो आपको इस क्लब का बोनस भी मिलता है, जहां पर आपको पहला बोनस है $1,00,000 के मैचिंग पे, जहां पर आप शिबा रैंक अचीव करते हैं $1000 का आपको एक रिवॉर्ड मिलता है वन टाइम। और साथ ही साथ आपकी जो डेली अर्निंग पोटेंशियल है वो $300 से बढ़कर के $360 तक आप पर डे अर्न कर सकते हैं मैचिंग का। साथ ही साथ नेक्स्ट रैंक है ट्रॉन का, जहां पर आप $2.5 लाख का बिजनेस मैच करते हैं तो आप ट्रॉन रैंक अचीव करते हैं, जहां पर $2000 का वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है। और साथ ही साथ आपकी जो डेली अर्निंग लिमिट है $360 से बढ़कर के $420 का हो जाता है। इसके साथ डॉजी है, फिर कार्डानो है, फिर रिपल है, मैटिक है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, बिनांस है, इथेरियम है और बिटकॉइन जैसे अलग अलग रैंक है, जहां पर आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है और साथ ही साथ आपकी डेली अर्निंग लिमिट भी बढ़ जाती है, जो कि इस टेबल पे दिया गया है। इसके साथ साथ आप जैसे जैसे आप हायर रैंक अचीव करते जाते हैं तो आप टोटल कंपनी की टर्नओवर का एक पूल बना हुआ है, उसमें भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम है $10 लाख का। अगर आप मैच करते हैं तो आप मेगा पूल में आ जाते हैं, जहां पर टोटल कंपनी के अंदर जितनी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, यानी इस कम्युनिटी के अंदर जितनी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं ग्लोबली, उन सब में से 4% निकाल करके उस मेगा पूल में रखा जाता है। उसके बाद गीगा पूल है, जहाँ पे $50 लाख का मैचिंग पे 3% निकाल करके उन लोगों में बांटा जाता है। उसके बाद टेरा पूल है, टेरा पूल के अंदर आपको $1 करोड़ का अगर आप टारगेट मैच करते हैं तो आप टेरा पूल में आते हैं, वहां से अगेन 3% वहां पर पूल इनकम रखा हुआ है। इस महीने की अगर मैं बात करूं मेगा पूल का, तो लगभग लगभग हर जितने भी अचीवर्स हैं उनमें लगभग लगभग $10,000 के आसपास अचीवमेंट हुआ है। यानी 8 लाख रुपए उसको, 8 से 9 लाख रुपया उसको इंडियन रुपीस के हिसाब से अचीवमेंट हुआ है। गीगा पूल की अगर बात करूं तो लगभग लगभग $60,000 का हिस्सेदारी आई है। सो फ्रेंड्स, इन पूल्स में भी बहुत पैसा यहाँ पर बनता है। तो ये था एक पूरा सेटअप सिस्टम, जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो हम लोग अभी फिलहाल बीटा वर्जन में हैं और आने वाले 5 तारीख से हम लोग एमवीपी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितने भी लोग प्री सेल में बाय कर रहे हैं उन सब के लिए अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलने वाला है, जहां पर आप 3 गुना तक अपने पैकेज का अर्न कर सकते हैं। एमवीपी लॉन्च होने के बाद जितने भी लोग आएंगे उन लोगों को मई में व्हाइट लिस्ट होगा और उनको बीटा फ्लैश लोन मिलेगा और उनको केवल 200 गुना लिमिट ही वहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर एफिलिएट में काम कर रहे हैं उनको डेली सुबह 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से क्लोजिंग होती है और उनका जो रिवॉर्ड है वो यूएसडीटी में बन जाता है, जिसको आप इंस्टेंटली ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो हर महीने रिलीज होते हैं
और जितनी भी यहाँ पर इनकम जनरेट होती है उसमें 2% एडमिन चार्जेस डिडक्ट होता है। और एक बात, यहाँ जितनी भी इनकम्स मैंने आपको बताई हैं वो सब इनकम 3x में ही काउंट होती हैं, चाहे वो डायरेक्ट का हो, चाहे वो मैचिंग का हो, चाहे वो क्लब का हो, चाहे वो पूल का हो। इन सब को मिला करके आप मैक्सिमम 3x यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन जो मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी है। अब मैं चाहूंगा कि भी एक ट्रेड भी करके आपको दिखाऊं ताकि आपको इस प्रोडक्ट की फील आ जाए कि भी कैसे ये काम करता है। शेयर करके मैं अपना वॉलेट ओपन करता हूं। ध्यान रखिएगा, वॉलेट आप जब भी क्रिएट करें या फिर आप ओपन करें तो मेक श्योर करें कि भाई उनके जो 12 वर्ड्स हैं वो कभी एक्सपोज ना हो। ठीक है, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वापस इसको ओपन करते हैं ताकि वो बहुत ही सीक्रेटली आपको संभाल के रखना है क्योंकि अगर वो एक बार एक्सपोज हो गए तो समझ लीजिए कि आप उसको फिर रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको पॉलीगॉन का नेटवर्क आपको चाहिए, जहां पर आप पॉलीगॉन नेटवर्क पे हम लोग फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। तो हमारे पास पॉलीगॉन का एक सफिशिएंट गैस फीस होना चाहिए। जैसे मेरे पास अभी लगभग $11.10 के आसपास मैटिक है। ठीक है, और टोटल ओवरऑल $32 के आसपास 32.879 सेंट टोटल मेरे पास है। ठीक है, करना क्या है, इसके ब्राउजर में जाकर के अपना सही वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करना है। beta.boomerang.trade आप साइट ओपन कर सकते हैं अपने कहीं पर भी, गूगल पे या फिर अपने वॉलेट के ब्राउजर पे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करके आपके सामने इस तरह का एक पैनल खुल जाता है जहां पर मैंने एक सही सा वॉलेट इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मेरा वॉलेट कनेक्टेड है। इसके बाद ये 3 लाइन टच करके भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी कनेक्ट कर लीजिए। कभी कभार अगर कनेक्ट नहीं हो तो ट्रेड नहीं होते हैं। मेरे पास अभी अगर बात करें तो लगभग $1611 मेरे पास अवेलेबल है, 1611। और ऊपर एक पट्टी चल रही है जहां पर आप स्क्रॉल हो रहा है, जहां पर अलग अलग ट्रेड पे ये बता रहा है कि कितने कितने प्रॉफिट आ सकता है। बेटर है कि भी अगर आप शुरू शुरू में हैं तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन है, उस मार्केट अपॉर्चुनिटीज को क्लिक करके आप मार्केट को आप देख सकते हैं जहां पर कितना कितना ये प्रॉफिट आ सकता है। ये एक टेंटेटिव दिखाया गया है, जैसे मैटिक और यूएसडीटी 1.16, लिंक और डब्ल्यूटीएच 1.04। ठीक है, अगर आपको कोई भी सफिशिएंट प्रॉफिट वाला नहीं दिख रहा है तो आप इसको सिंपली 3 डॉट टच करें, रीलोड करें तो ये रीलोड हो जाएगा। वैसे भी बाय डिफॉल्ट हर 10 सेकंड में ये रिफ्रेश होता रहेगा, बट अगर आप मैन्युअली भी करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने एक पेज पे यहाँ पर दिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2-3 पेज खोले हुए हैं। इसमें एक पेज पे मार्केट अपॉर्चुनिटी है, दूसरे पे मैंने डैप यहाँ पर खोला हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई एक पेज पे देखूंगा और दूसरे पेज पे उसको एंट्री करूंगा। इनिशियली ऐसे करिए, लैपटॉप पे है तो 2 टैब खोल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अलग अलग ट्रेड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको रीलोड किया। रीलोड करने के बाद मिनिमम आपको $10 से ऊपर के ट्रेड लगाने हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिनिमम $10 का है तो आप $10 से ऊपर के वैल्यू का ट्रेड लगाना है। तो अब यहाँ पे यूएसडीसी डब्ल्यूटीएच में 1.13 बता रहा है, तो चलिए हम लोग यूएसडीसी डालते हैं, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट सी $200 मैंने डाला है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 119.98 और WETH का बता रहा है। तो चलिए WETH यानी इथेरियम का ये ट्रेड दिखा रहा है, तो देख लेते हैं कि भाई ये कितना यहाँ पर प्रॉफिट दिखाता है, दिखाता भी है कि नहीं दिखाता है। चलिए नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस में दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको कंफर्म करता भी हूं तो भी ये बता देगा कि नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड। ठीक है, तो ये इस टूल की सबसे बड़ी खासियत है कि भाई यहाँ पर
ट्रेड बता रहा है कि ये नहीं होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे और एक नया ट्रेड यहाँ पर देखेंगे। लेट अस सी कि अब कौन सा ट्रेड हमारे को दिखाता है। ठीक है, डाई और यूएसडीसी का दिखा रहा था, तो लेट अस सी डाई और यूएसडीसी का अगर मिलता है तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। आपको यही चीज देखना है यहाँ पर कि कौन से ट्रेड में आपको देखिए 1.05 का ये ट्रेड दिखा रहा है, तो सफिशिएंट है मेरे लिए। $200 में मेरे को $2 के डाई मिलने वाले हैं। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर मेरे को गैस फीस डिमांड करेगा अभी। ठीक है, तो ये अभी 2.06 मैटिक बता रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको मैं एडिट करूंगा, एग्रेसिव करूंगा ताकि मैं इसको और कम कर सकूं। अभी 2 मैटिक दिखा रहा था, अभी 0.57 बता रहा है। तो मैं इसको सेव करूंगा और उसके बाद मैं करूंगा इसको कंफर्म। ओके, मैंने कंफर्म किया है। लेटेस्ट सी ब्लॉकचेन पे कमांड चला गया है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास 11.10 है और डाई की बात करूं तो मेरे पास 0 डाई है। तो अगर ये सक्सेसफुल ट्रेड होता है तो मेरे पास 2 डाई इसके हिसाब से $200 के हिसाब से मेरे पास आना चाहिए और मैटिक 11.10 है। तो इसमें से जितना भी ट्रेड फीस लगेगा वो ट्रेड फीस लगने के बाद ये यहाँ पर दिखाएगा। देखिए अभी यहाँ पे सक्सेस हो गया है ट्रांजेक्शन। अब मेरे पास डाई अगर देखेंगे तो ये $2.11 जीरो था और $2.11 मेरे पास ये क्रेडिट हो गया है। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि जाकर के मार्केट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे पास 1611 थे। अब ये $200 के ट्रेड करने से ये $200 यहाँ पर कम हो गया। अब ये मेरे पास $1411 बचे हैं। और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में मैं ले जाकर के आपको दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि $200 का यहाँ पर ट्रेड हुआ है और वो ब्लॉकचेन पे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रांजेक्शन $200 का। डाई के बीच में $2.10 मेरे पास आए हैं और एक 1.05% का प्रॉफिट आया है। इससे पहले के अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रॉफिट्स यहाँ पे आए हैं, 1.08, 1.21, 1.18, 0.99, 1.29, अलग अलग प्रॉफिट्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं इसको ब्लॉकचेन पे चेक करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए आप आवे से मेरे पास ये लोन आया है। ठीक है, $200 का मैंने डिमांड किया। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेड हुआ यूएसडीसी कॉइन के अंदर अलग अलग जगह पर जो भी है ब्लॉकचेन का। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवे को वापस चला गया। यहाँ पर 0.05% आवे चार्ज करता है। तो $200 हमने लिया था तो 200.1 उनको वापस चला गया, यानी 10 सेंट उसके पास वापस एक्स्ट्रा चले गए एज अ फीस के तौर पर। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा ये $2.11 मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो गया, जो आपने देखा है। अब इसके साथ साथ गैस फीस भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस के तौर पर 0.08 सेंट लगा है। यानी इफेक्टिवली अगर बात करूं तो जो मेरे पास $2.11 आए हैं उसमें से अगर मैं गैस फीस निकाल दूं तो मोटा मोटा इस $200 के अंदर $2 का मेरे पास नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, $2 का नेट प्रॉफिट आया है। तो यानी इस छोटे से ट्रेड के अंदर अगर $1 की अगर आज कीमत बात करें तो लगभग लगभग 90 रुपीज के आसपास है। मैं क्रिप्टो डॉलर की बात कर रहा हूँ जो P2P में लोग करते हैं। मैं फिएट डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ जो 84-85 के आसपास है। मैं क्रिप्टो डॉलर की बात कर रहा हूँ जो कि लगभग 90 रुपए के आसपास है। तो इस छोटे से ट्रेड के अंदर मेरे को मिल गया कितना, लगभग 180 रुपए। ठीक है, और ये किया मैंने $200 का। अगर मैं $1000 का करता तो मेरे पास लगभग लगभग $10 के आसपास आ चुका होता। तो $10 का मतलब है लगभग 900 रुपया, और गैस फीस लगभग इतनी ही लगती है। ठीक है, और ये पैसा जो आवे से आया है, बहुत सारे लोगों को मैं ये भी दिखा दूं, आवे ऑलरेडी एक लीडिंग लोन प्रोवाइडर है।
उसके पास ऑलरेडी लगभग 17 बिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा ये बनता है। ठीक है, तो ये आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस मीटिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे इसमें आप कर सकते हैं काम। ठीक है जी, सिंपल सा सिस्टम है। अभी $500 मिनिमम का ये लाइसेंस है, जो कि अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 50,000 रुपए के आसपास है, जिसमें कि आगे जाकर के मई ऑनवर्ड्स यहाँ पर $1 लाख आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, जिससे कि आप इस 500 का $1,500 तक अर्न कर सकते हैं। बट ओवरऑल आगे जाकर के 1 लाख ही मिलने वाला है। हमारा टारगेट है 1%। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारे पास 1% रिवॉर्ड आना चाहिए। मतलब इस 1 लाख के बदले में हमारे पास $1,000 का जनरेशन हमको करना है। अब इस $1,000 को करने के लिए हमको 1 लाख एग्जॉस्ट करना है। तो अब इस 1 लाख को एग्जॉस्ट करने के लिए, जैसे अभी जितने भी लोगों ने ट्रेड्स किए हैं, जितने भी लोगों ने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ऑन एन एवरेज $100 से लेकर के $5,000 तक लोगों ने किए हैं। किसी ने $100 किया, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1,000, किसी ने 5,000 तक। तो देखा गया है कि $1,000 का अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो ये 1% निकलने की संभावना है। तो हमको अगर $1,000 के करने हैं, इस 1 लाख को एग्जॉस्ट करना है, तो हमको कम से कम 100 ट्रेड करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपने अभी देखा एक ट्रेड करने में लगभग 5 मिनट लगा। वैसे ऐसे कई सारे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो 30-30 सेकंड में भी कर रहे हैं, और खासकर यंग बच्चे जो हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं। ठीक है, हम जैसे जो स्लो मूवर्स हैं वो 5-7 मिनट एक एक ट्रेड में लग सकता है। तो ये 100 ट्रेड करने में हमको 500 मिनट लगने वाले हैं, यानी 8 से 10 घंटे हमको आराम से इसको लग सकते हैं ये 100 ट्रेड करने में। ठीक है जी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 8 से 10 घंटे कब निकालने, कि आपको एक दिन में निकालना है या डेली 2 घंटे निकालने हैं, यानी हफ्ते में आपको निकालना है या महीने में निकालना है, दैट इज अप टू यू। ठीक है जी, अब ये 8 से 9 घंटे 10 घंटे निकाल करके अगर आप ट्रेड करते हैं तो 100 ट्रेड हमको ये मान के चलने के भी ये एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, अब 100 ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे तो हमारे पास एग्जॉस्ट हो जाएगा 1 लाख का, और हमारे पास क्या आएगा, हर ट्रेड पे अगर 1-1% की अगर मान के चले, यानी $10-10 हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1,000 पे आएगा, तो हमारे पास ये 100 ट्रेड में हमारे पास $1,000 का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस $1,000 के अंदर आपने अभी अभी देखा कि गैस फीस भी लगना है, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म फीस भी लगेगा। क्योंकि जिसने प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी बूमरैंग ने बनाया है, लाइसेंस पे तो वो कमा रहा ही है, साथ ही साथ ट्रेड करने पे भी आपसे वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो गैस फीस तो जैसे अभी आपने देखा था कि 0.08 सेंट लगा था हमारे पास, यानी 8 सेंट लगा था, बट 8 सेंट से लेकर के 30 सेंट तक भी ये चार्जेस लगते हैं। तो 100 ट्रेड पे हम मोटा मोटा ये मान के चल रहे हैं कि $30 हमारे खर्च होंगे। ठीक है, बट ये तब जब 100 के 100 ट्रेड सक्सेस रहे। तो मैंने जैसे प्लान में बताया कि भाई कुछ ट्रेड्स जो ब्लॉकचेन पे जाने के बाद भी फेल होंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रेड फेल होंगे, कुछ लोग सक्सेस होंगे, सब मिला जुला के ऑन ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि लगभग $50 का हमारा गैस फीस लगने वाला है, जो कि मैक्सिमम साइड में बता रहा हूँ। ठीक है जी, $50 के आसपास गैस फीस लग गया। प्लेटफॉर्म 5% चार्ज करेगा आपकी कमाई पे, जितना आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उस पे 5% वो चार्ज करेगा, यानी अगर $1,000 आपने कमाया तो आपको $50 आपको ये भी देना है। ठीक है, देना मीन्स अपने आप काट ही लेगा, वो हमसे पूछेगा नहीं, वो अपने आप काट लेगा। साथ ही साथ ये हो गया $100। कुछ और भी हिडन खर्चे मान के चल रहे हैं कि भाई मिसलेनियस खर्चे, जैसे कि आप जो अभी जैसे मैंने डाई अर्न किया है, अब डाई को मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको कहीं और ले जाऊंगा, P2P करूंगा, इसको इनकैश करूंगा, उन सबको मिला करके मान लेते हैं $50 और खर्चा है। तो टोटल $150 का हमारे पास एक टेंटेटिव एक्सपेंसेस मान के चल सकते हैं। तो इस $1,000 के अंदर हमारे पास $150 का खर्चा हुआ, बचा कितना, $850। अब
आपने $850 अर्न किया है, जिसमें से $500 तो आपने अपना लाइसेंस फी पे किया है, जो कि दोबारा भी बाय करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसा कमाया है तो आई एम श्योर आप आगे भी कमाना चाहेंगे। तो दोबारा लाइसेंस खरीदेंगे तो आपके पास बचेंगे कितने? केवल $350। $350 का मतलब है कि आपके पास ये लगभग लगभग 30,000 रुपए के आसपास आपका ये बनता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने 30,000 रुपया कितने देर लगा के कमाया? 8 से 10 घंटे। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपने एक दिन लगा करके कमाया, एक हफ्ते में लगाया या एक महीने में लगाया। ठीक है। अगर आपने एक दिन में खर्चा कर दिया ये लाइसेंस, तो आपको अगर 1% टारगेट क्या है आपका, 1% रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और अगर आपने एक ही दिन में 1-1% के हिसाब से लगाया और आपको मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी है, आपने निकाल लिया, तो आपको एक दिन में 30,000 आ गए। और ये भी हो सकता है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ हजार डॉलर के, आप ऐसा ट्रेड निकाल लें जहां पे 10,000 का अगर आपने ट्रेड निकाल लिया, तो हो सकता है कि आपको केवल 1 घंटे में ही आपको वो 30,000 मिल जाए। ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज सारी हैं, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, कि भाई आपको किस तरीके के ट्रेड मिलते हैं और कितना परसेंटेज आपको वहां पे मिल रहा है। ठीक है। बड़े ट्रेड करने पे जल्दी हो जाता है, तो आपको जल्दी आपका लाइसेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो आप दिन में हो सकता है 4 लाइसेंस एग्जॉस्ट करें, है ना। हो सकता है कि भी आपको दिन भर बैठे रहें, कोई ट्रेड आपको वो सफिशिएंट मिल ही नहीं रहा है, तो आपको हो सकता है दिन भर कोई ट्रेड ही ना मिले। तो आप ये मेरे को कल को ये मत बोलिए कि भैया अरे सर हम तो सुबह नहा धो के बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए हैं लेकिन कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। तो वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्केट सिनेरियोज, कि भैया मार्केट में कैसा हलचल होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। वो मेरे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में है, वो कम्युनिटी के हाथ में है, जो लोग उसको ट्रेड कर। अच्छा, कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर ये भी नहीं कि वी आर ऑल सतोशी की कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी में जैसे जैसे ट्रेड हो रहा है, जैसे हलचल हो रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है। तो ये अगेन मैं आपको बता दूं कि भैया ये 30,000 रुपया या एक लाइसेंस पे जितना भी, इनफैक्ट छोड़ दीजिए 30,000 को, अगर डेली 3,000 रुपए भी आते हैं, डेली 1,000 रुपए भी आता है, तो भी आई डोंट थिंक घर बैठे बैठे आपके पार्ट टाइम काम करते करते, भाई बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं सुबह बस में, ट्रेन में, या फिर कार में सफर करते हैं, तो उस करते करते अगर मोबाइल पे हाथ में लेकर के उसको करते रहेंगे, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हो गया ट्रेड। आप चाहो तो आप कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हैं, यानी जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आई एम श्योर जब आपको पैसे आ रहे होंगे, तो आप चाहोगे कि भी अपने रिलेटिव्स को, अपने कुलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को भी आप ये अपॉर्चुनिटी या टूल आप देना चाहेंगे। ठीक है। इवन हो सकता है कि आप अपने घर में ही 2-4 टूल आप लेके बैठ जाए, कि भाई आपने कहा कि चलो भाई मोबाइल, घर में 4 मोबाइल हैं, एक वाइफ के लिए, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए, जो कैपेबल है इसको करने के लिए, तो उनके लिए भी आप लेना पसंद करेंगे। तो अगर आपने 10 लोगों का एक टीम इधर, 10 लोगों का एक टीम इधर खड़ी कर दी, ये तब करें जब आप खुद सेटिस्फाइड हो, जब आपको वो प्रॉफिट्स दिख रहे हो, तब आप इसको लोगों को सजेस्ट करें और खुद पहले लर्न करें कैसे करना है इसको। ठीक है। क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि वॉलेट आपका है, मोबाइल आपका है, उस मोबाइल में एसेट जो है वो आपके हैं। तो आप ये बिल्कुल कतई ये ना सोचें कि भाई मैं पैसे लगा देता हूं, वही कोई और काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि उस वॉलेट में जो जनरेट होगा, वो कितना जनरेट हो रहा है, अगर आपका कंट्रोल नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो वो फिर आपको कोई भी क्या कहते हैं लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपने सीखा और आपके बाद कुछ लोगों को आपने सिखाया, तो क्या होगा कि वो भी वही काम करेंगे जो आप काम कर रहे हो, यानी वो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो जब जब ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड करने से क्या होगा कि उनका लाइसेंस रिन्यू होता रहेगा, क्योंकि उनकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो लाइसेंस रिन्यू होगा, लाइसेंस रिन्यू होगा तो उनको, उनसे आपको फिर से डायरेक्ट मिलेगा 5% का। ठीक है। और 10% का मैचिंग मिलेगा। यानी आगे जाकर के अगर आपने 10-20 लोगों की टीम बना लिया, तो हो सकता है कि आपको यहीं से ही जो $300 से लेके $500 तक अगर आपको मिल रहा है, तो जो आप ये जो $500 लाइसेंस रिन्यू करने में खर्च कर रहे थे अपनी कमाई में से, वो यहाँ से जनरेट होकर के आप वो फ्री में लाइसेंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट एक प्रोबेबिलिटी वाला प्रोजेक्ट। ठीक है। जहां पर आप अपने हिसाब से इसको आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन एंड में जाते जाते मैं यही कहूंगा देखिए, शुरू में मैंने बताया $500 का मतलब है
लगभग 50,000 रुपया, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी, मेरे जैसे आप जैसे एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक बहुत अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट बनता है। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए पूरे साल भर की सैलरी भी होती है। ठीक है, इतना पैसा ये बनता है। तो आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में एंटर करने से पहले ये डिसाइड करना है, ये एनालाइज करना है कि भाई ये 50,000 रुपया जो है मेरे लिए कितना कीमती है। कभी कभार ये 50,000 रुपए लोगों की जिंदगी और मौत बन जाती है, जिंदगी और मौत का सवाल होता है। और बहुत सारे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, 50,000 कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये 50,000 रुपया कितना मायने आपको रखता है। क्योंकि मैं बैठ करके बता नहीं सकता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, मुझे पता नहीं है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई अगर मैं ये लेता हूं और लगाता हूं और किसी कारण से, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, अभी तो छोटे छोटे लोग छोटे छोटे ट्रेड्स हो रहे हैं। और जितने लोगों को मिला था $1,500 के आसपास, या 2,000 या 5,000, 10,000, 20,000, उनमें से ज्यादातर लोगों ने एग्जॉस्ट कर लिया। आप भी जब इसमें एंटर करते हैं तो अगले 1-2 दिन में खत्म करना है आपको। इनफैक्ट 1 घंटे का काम है, तो आप उसको जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। ठीक है, लेकिन जब ये एमवीपी के बाद जब लोगों को लिमिट मिलने लग जाएगा, जैसे मैंने कहा कि सेकेंड जनवरी ऑनवर्ड्स लोगों ने बाय करना शुरू किया है, तो पिछले 90 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही ये 8, 10, 12 तारीख, 20 तारीख के आसपास जब लोगों को इसकी लिमिट मिलनी शुरू हो जाएगी, तो सब लोग एक साथ टूट पड़ने वाले हैं। $7 बिलियन के आसपास का फ्लैश लोन लिमिट लोगों को जाना है। तो आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा एक डिमांड यहाँ पर आर्बिट्राज के लिए आएगा। और उस टाइम ये टूल कैसा बिहेव करेगा किसी को पता नहीं है। क्योंकि अब तक जो ट्रेडिंग चल रही थी वो रोज रोज कुछ हजार लोग कर रहे थे, कुछ $1,000 के आसपास। ठीक है ना, मतलब मैंने देखा है लगभग डेली 100-200 के आसपास ट्रांजेक्शन होती थी। ज्यादा से ज्यादा 1,000 ट्रांजेक्शन तक मेरे ख्याल से पीक पे गया है। बट जैसे ही एमवीपी आएगा, लोगों के पास ये लिमिट जाएगी, उस टाइम ये टूल कैसा बिहेव करेगा, उस टाइम ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ये ऐसा टूल कभी मार्केट में बना नहीं है, पहली बार बना है। ठीक है, उस टाइम कहां तक क्या बिहेव करता है किसी को पता नहीं है। तो आपको उस चीज को दिमाग में रखना है कि भाई किसी कारण से अगर कुछ ऊंच नीच हो तो आपको ये सहने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। दूसरा पहलू यह है कि भाई अगर आपने 50,000 डाला और जैसा ये सिस्टम बोल रहा है, जैसे टूल अभी काम कर रहा है, आगे जाकर के भी अगर वैसे ही काम करता है तो क्या आपको फायदा मिल सकता है वो देखना है। और दोनों को आपने तराजू में डाल करके तोलना है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ 50,000 रुपए का, और अगर ये काम कर जाएगा तो मेरा लाइफ सेट हो सकती है, और आप सेटिस्फाइड हैं इस रिस्क को लेने के लिए, तब ही आप इसमें एंटर करें। अदरवाइज आप प्लीज इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये कोई आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आगे और भी आते रहेंगे जो आपके लिए मतलब के हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से एक क्या बोलते हैं, एक इंफॉर्मेशन देने का तरीका। और बहुत सारे लोगों को कभी कभार लगता है कि भाई इतना ब्लंटली, इतना ओपनली बताना सही नहीं रहता है। बट क्योंकि एज ए प्रेजेंटर होने के नाते मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि भाई कोई बड़े बड़े सपने दिखाऊं, और कल को अगर वो सपने पूरे किसी कारण से अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे ऊपर ब्लेम करें। सो थैंक यू वेरी मच आपका एक कीमती टाइम देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि भी अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो जिस सज्जन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनको आप तुरंत संपर्क करें, और अपनी जो भी और जानकारी है उसको आप क्लैरिफाई कर लें। और क्लैरिफाई करके आप इसमें डिसीजन लेकर के चाहे करना हो चाहे नहीं करना हो उनको इन्फॉर्म कर दें। क्यों? क्योंकि ये कहता ना कि लटका के रखने का कोई फायदा नहीं है। आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो और जानकारी लें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाइड हूं, अब इसमें मैं डिसीजन ले सकता हूं, तो वो डिसीजन लेकर के आप आगे लाइफ में मूव ऑन करें।
सो थैंक यू वेरी मच। और